हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं हैजा क्या है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हैजा क्या है, हैजा रोग के लक्षण क्या होते हैं, हैजा रोग से बचाव क्या होते हैं। ये जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। ये वीडियो जो छात्र छात्राएं नहीं पढ़ रहे हैं या जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि हैजा एक जानलेवा बीमारी है। अगर सही समय में इसका उपचार नहीं किया जाता है ये हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हैजा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बचाव क्या हैं, अगर हैजा होने वाला है तो इसके लक्षण क्या हैं, ताकि हम अच्छी प्रकार से जान सकें कि हैजा क्यों होता है और कैसे होता है। और जैसे होने वाला होता है, हैजा से हम ग्रसित होने वाले होते हैं, तो हमें हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखने लगते हैं। तो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप अच्छी प्रकार से जान सकें और आपके घर परिवार या किसी भी सदस्य को अगर ये हैजा ग्रसित करे तो आप पहले से ही आकलन कर सकें कि वास्तव में हैजा होता क्या है। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं हैजा क्या है। हैजा की परिभाषा, हैजा क्या है इसकी परिभाषा जानते हैं। हैजा एक कीटनाशक बीमारी है। हमने यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा लिख लिया है, बना लिया हुआ है। हमने इसको अच्छी प्रकार से बना लिया है। आप इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ सकें, ठीक है। हैजा एक कीटनाशक बीमारी है। हैजा क्या है, हैजा एक कीटनाशक बीमारी है। यह गर्मी के मौसम में तीव्र गति से फैलता है, ठीक है। यह गर्मी के मौसम में बहुत ही तीव्र गति से बहुत जल्दी लोगों को हो जाता है। कभी कभी हैजा एक महामारी का रूप ले लेता है। हैजा जो होता है ये कभी कभी एक लोग ग्रसित हुआ, दूसरा ग्रसित हुआ, धीरे धीरे यह पूरे गांव या पूरे क्षेत्र में अपना प्रकोप फैला देता है और यह एक महामारी का रूप धारण कर लेता है। कभी कभी यह एक महामारी का रूप ले लेता है। यह हर वर्ग आयु के लोगों को प्रभावित करता है। यानी कि ये जो हैजा होता है ये हर वर्ग, चाहे वो छोटा बालक हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, वो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। वह ये आयु नहीं देखता कि ये बच्चों को ही सिर्फ होगा। ये सारी आयु, सारे वर्ग, सारी उम्र के बच्चों को या युवाओं को, वृद्धों को, सारे लोगों को ये प्रभावित कर सकता है। ये अपने प्रकोप से उसे ग्रसित कर सकता है। इसका संक्रमण विब्रियो कोलेरो नामक जीवाणु से होता है। यानी कि जो जीवाणु है वो विब्रियो नामक, इसका जो जीवाणु है, इसका जो कीटाणु है वो विब्रियो कोलेरो नामक जीवाणु है, जो कि मनुष्य को प्रभावित करता है। अब हम जानते हैं हैजा रोग के लक्षण क्या हैं। यानी कि हैजा रोग जब हमें होने वाला होता है तो हम पता लगा पाएंगे कि हमें हैजा है या और कुछ है। तो हम इसके लक्षण जो होते हैं इसके विषय में जानेंगे। रोगी को, यानी कि जिसको हैजा होने वाला होगा, जो हैजा से ग्रसित होने वाला होगा, उसमें लक्षण क्या क्या दिखने लगते हैं। रोगी को एक दिन में 25 से 30 बार तेज दस्त और उल्टी आती है, ठीक है बेटा। क्या है, जो रोगी होगा यानी जो इस मर्ज से, जो इस रोग हैजा नामक रोग से ग्रसित होने वाला होगा, उसमें ये लक्षण दिखने लगते हैं। रोगी को एक दिन में 25 से 30 बार तेज दस्त और उल्टी आ जाती है। क्या होता है, तेज दस्त और उल्टी। वो बार बार फ्रेश होने जाएगा, यानी बार बार उसको लैट्रिन जाना पड़ेगा और उसे उल्टी होगी। और वो इसकी जो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या है, यानी कितनी बार वो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो कम से कम वो 25 से 30 बार, उसको रोगी को एक दिन में 25 से 30 बार अगर वह तेज दस्त और उल्टी से ग्रसित हो रहा है तो आप ये आकलन कर लीजिए कि ये हैजा के लक्षण हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, उल्टी और दस्त के कारण पानी की कमी हो जाती है। यानी जो भी इसका रोगी होता है, यानी जो भी इसके चपेट में आ जाता है, जो इस मर्ज से ग्रसित होने लगता है, उल्टी और दस्त के कारण पानी की कमी हो जाती है। जब बार बार आप उल्टी करेंगे, आपको दस्त होगा,
तो आपके शरीर का जो पानी होता है वो आपके शरीर से अधिक मात्रा में निकल जाने के कारण आपके शरीर का जो पानी अधिक मात्रा में जब निकल जाता है तो क्या होता है, शरीर के तापमान में गिरावट होने लगती है। जब आपके शरीर से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है तो आपका जो टेम्परेचर होता है वो लो होने लगता है, आपके तापमान में गिरावट होने लगती है, आंखें अंदर की ओर धंस जाती हैं। आप अच्छी प्रकार से समझ लें ताकि आप इससे बचाव भी बताएंगे कि रोग से बचाव क्या है, यानी रोग से बचने के अगर ये हम इस मर्ज से या हैजा से ग्रसित हो रहे हैं तो इससे कैसे बचें। आपकी आंखें क्या होता है, पहले तो जब बार बार आप दस्त होगा, आपको उल्टियां होंगी तो आपके शरीर का पानी अधिक मात्रा में निकल जाने के कारण आपके शरीर का टेम्परेचर लो हो जाएगा, यानी तापमान में गिरावट हो जाएगी, आंखें अंदर की ओर धंस जाती हैं, पेशाब में दिक्कत होने लगती है। अगर सही समय में इलाज ना हुआ तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। जब आपके शरीर का पानी निकल जाता है, आपके शरीर का जो पानी अधिक मात्रा में निकल जाता है तो आपका रक्त जमने लगता है, आपके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है, और रोगी का अगर जो भी लोग इससे ग्रसित होते हैं अगर उसका सही समय से उपचार ना हुआ, इलाज ना हुआ तो इस मर्ज में, हैजा रोग में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। अब इसमें बचाव के क्या कारण है, इससे बचाव यानी बचाव कारण नहीं, रोग से बचाव का उपाय क्या है, हम इससे कैसे बचें, तो हम देखो इसके विषय में भी आपको बता रहे हैं कि अगर कोई ग्रसित हो जाता है तो उससे कैसे बचें। हैजा का टीका लगवाना चाहिए, यानी कि अगर आप हैजा से आपने लक्षण देख लिए, हैजा क्या है लक्षण भी देख लिए, अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो हैजा का टीका लगवाना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर आपके लक्षण ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि हमने ऊपरी पंक्तियों में आपको बताया है, अगर आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सर्वप्रथम हैजा का टीका लगवाएं, दूसरा नंबर है साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आपका जो तीसरा नंबर है, पानी को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। क्या करना चाहिए, पानी को हमेशा, अगर आपके ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जैसे कि हमने ऊपरी पंक्तियों में बताया है, तो पानी को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। खुली अवस्था में रखी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, यानी कि जो खुली अवस्था में रखी वस्तुएं होती हैं जैसे कि मार्केट में आपके जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं या मार्केट में जो कुछ ऐसी चीज़ें बिकती हैं जिन जो खुली रखी हुई होती हैं और हम उनको खाते हैं, उनमें मक्खियाँ बैठती हैं, खुली वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए और वो अपना विषाणु उनमें छोड़ देती हैं मक्खियाँ, जिसको हम खाकर हम ग्रसित हो जाते हैं, रोग से ग्रसित हो जाते हैं। खुली अवस्था में रखी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। रोगी को अलग रखना चाहिए, यानी कि जो रोग से ग्रसित हो उसको सर्व सामान्य लोगों से, उसको मतलब जो ठीक हैं, जो स्वास्थ्य हैं उन लोगों से उसको दूर रखना चाहिए। उसको यानी कि आप भाव में आकर, भावनाओं में आकर उसको मतलब अपने पास या मतलब अपने नज़दीकी आपको स्वास्थ्य व्यक्ति से, अपने घर के स्वास्थ्य सदस्यों से उसको कुछ दूर रखना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने से इसका जो कीटाणु होता है, जीवाणु होता है, वो नष्ट होता है। जो विब्रियो कोलेरो नामक जीवाणु होता है वो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने से उसका पतन होता है, यानी वो नष्ट हो जाता है। तो हमने इस पूरे वीडियो में आपको बताया है कि हैजा क्या है, हैजा रोग के लक्षण क्या हैं, हैजा रोग से जो ग्रसित हो जाता है उसके बचाव क्या हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को पुनः चालू करके देख लें ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी हैजा के विषय में अच्छी प्रकार से जान सकें। इसी तरह के एजुकेशन एवं इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, फतेहपुर एजुकेशन सेंटर को। धन्यवाद।